और आइए बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, जहां पर एक ही चरण में सभी यानी 234 सीटों पर कल मतदान होगा और इस बार राज्य में कुल 4023 उम्मीदवार अपनी किस्मत इस चुनावी मैदान में आजमा रहे हैं। इस बार सभी की निगाहें राज्य के चर्चित अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके पर भी हैं। राज्य की कई सीटों पर टीवीके को काफी समर्थन मिल रहा है। इस चुनाव में कुल 5.73 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। तो रोचक और दिलचस्प है तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव। एनडीए वर्सेस डीएमके की लड़ाई है, लेकिन टीवीएस ने भी यहां पर तीसरा मोर्चा खोले रखा है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ के अगर चुनावी संग्राम की बात की जाए, कल मतदान होना है और क्या कुछ तैयारियां हैं इसके लिए। आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता निशांत राय का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जानना चाहेंगे आपसे ना सिर्फ चुनावी तैयारियां बल्कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कांग्रेस जो कि कहीं ना कहीं लगातार अपनी मर्यादाएं लांघती नजर आती है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री के लिए, कहीं ना कहीं अब चौतरफा उस पर घिर भी रही है। और उसके साथ साथ क्या सिर्फ जो चुनाव में कहीं ना कहीं एक हार के डर से क्या इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस द्वारा की जा रही है? देखिए, हार का डर है या कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन जो भी है इसने कांग्रेस को ही पूरी तरीके से घेरा हुआ है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द किए हैं, बीजेपी समेत जो बीजेपी के सहयोगी गठबंधन है वो कांग्रेस पर हमलावर हैं और एक लोकतांत्रिक मुल्क में लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके का शब्द कहना और मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दिखलाता है कि भाषाई जो मर्यादा है वो पूरी तरीके से तार तार हुई है। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गए, उसने पत्र लिखा है, खड़गे पर कार्रवाई की बात कही है और उस पर खड़गे पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। तो ऐसे में भविष्य में कांग्रेस की परेशानी और भी बढ़ने वाली है। और नेता जो विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर लीडर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमने देखा है कि सदन में मिलते हैं तो पूरे सम्मान के साथ मिलते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो खड़गे का हाथ पकड़ के उनको बिल्कुल सहारा देते हुए नजर सदन में नीचे की तरफ ला रहे थे, उनको नजर आए थे। लेकिन उसके बावजूद अगर खड़गे इस तरीके का बयान देते हैं तो वाकई ये चिंताजनक है और कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। अगर शीर्ष नेतृत्व इस तरीके की बात करेगा तो जो छुट भैया नेता है या कार्यकर्ता है उनकी स्थिति क्या होगी। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस की परेशानी तमिलनाडु समेत जिन राज्यों में चुनाव है वहां बढ़ने वाली है। हो सकता है कि एक वोट बैंक को रिझाने के लिए इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया हो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद कम नजर आ रही थी। लेकिन उस वोट बैंक के अलावा कांग्रेस को काफी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जब जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भाषाई मर्यादा तोड़कर बयान दिया है उसका खामियाजा उसने चुनाव में भुगता है। निशांत, खामियाजा भुगता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस सबक लेने के लिए तैयार नहीं है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की विवादित टिप्पणियां जैसे जैसे मतदान नजदीक आता है या फिर चुनाव का माहौल चल रहा होता है तो लगातार की जाती है। इसके अलावा आपसे तमिलनाडु का चुनावी मिजाज भी जानना चाहेंगे, किस तरह के हालात है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, कल मतदाताओं की बारी है। सुरक्षा तैयारियां, चुनाव आयोग की तैयारियां और साथ ही साथ अगर उम्मीदवारों की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, 5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं और चुनाव आयोग ने इसको लेकर अपनी तैयारियां पूरी की हैं। रहा बात त्रिकोणीय मुकाबले की, तो पिछली बार के अगर हम आंकड़े देखें तो 37% द्रमुक के पास वोट थे और जिनका गठबंधन था इसके पास 45% वोट थे। अन्ना द्रमुक की बात करें 33% के आसपास थे, इनके गठबंधन के पास 38% के आसपास वोट थे। और इसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टियां हैं लगभग 14% के आसपास वोट थे। लेकिन इस बार एक्टर विजय आए और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो 6 से 7% से ज़्यादा वोट लेते हैं तो इसका असर दोनों पार्टियों पर पड़ेगा। पिछली बार जो वोट प्रतिशत था उसमें अंतर साफ तौर पर नजर आएगा और विजय किस सीट पर किसको कहाँ नुकसान करते हैं। क्या डीएमके की एंटी इनकम्बेंसी का असर जो होता है वो विजय के पास वोट जाते हैं या एआईडीएमके के पास जाते हैं या फिर जो एंटी इनकम्बेंसी के वोट विजय हासिल करते हैं। तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब कल मतदाता अपने मतदान से करेंगे और नतीजा 4 तारीख को आएगा। लेकिन तमिलनाडु
की अगर बात करें तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है। कई सारे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं महिलाओं को, दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा लगातार चुनाव आयोग ने प्रचार किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लें और पिछली बार 73% के आसपास वोटर टर्नआउट था। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। जी बिल्कुल, जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आएगा और जनता जो है तमिलनाडु की वो बढ़ चढ़कर मतदान करती हुई कल हम देख सकेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमिलनाडु की तैयारियां किस तरह की हैं वो आपने